अभी जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो हम दिखाने जा रहे हैं बेतिया में कालीबाग की, जहां पर दो पड़ोसियों की भिड़ंत हुई और उसमें भिड़ंत होने का मेन कारण है कि एक पक्ष का ये घर बन रहा है, ऊपर तक देख पा रहे हैं ये घर बन रहा है एक पक्ष का। और क्या मामला हुआ था? घर के मामला से हुआ था, सीमेंट बालू गिर रहा है, इसी कारण से हुआ था। सीमेंट बालू गिर रहा है तो इसमें क्या तकलीफ है? सीमेंट बालू गिर रहा था कि उसको बहारवाए, रोज साफ करवाए, क्योंकि हम रोज साफ करा रहे थे, इसके कारण से वो छत पे गिर रहा हुआ था सीमेंट बालू। हम लोग साफ कराने के वजह भी उन लोग गाड़ी गलौज मार यानी धूल हवा में उड़ के उनके छत पे जाता था। हाँ, हवा में जैसे ईटा बालू से दवा जुड़ा रहा था, गिर रहा था। अच्छा, यानी ईंट जो जोड़ी कर रही है वो सबके जलन हो गया। समझाए लोग, प्यार से समझाए लोग, लेकिन नहीं समझ पा रहा है, वो बात नहीं समझा, नहीं समझा। उसको जलन हो गया है, मेरा घर बना था उसको जलन हो गया है, इसीलिए मेरे भाई पे हमला किया। पहले हम सब खपड़ा में थे, हम सबको कोई दिक्कत नहीं था, उसका 3 तल्ला था, हम सबका नहीं था, हम सबको कोई जलन नहीं हुआ। लेकिन अब बना है ना तो सबको जलन हो गया, इसी के कारण उमर पर पहले का भड़ास होगा। पहले भी बना था तो झगड़ा किया था, अब भी झगड़ा कर रहा है, तो जलन हो गया है जी। कि हमसे आगे कोई बढ़े नहीं। ऐसा कहीं होता है? क्यों नहीं बढ़ेगा? कहीं नहीं बढ़ेगा। मेरे से क्यों कहीं नहीं आगे बढ़ेगा, तुम ही आगे बढ़ेगा। हम देखने नहीं चाहते, दोनों को मार देंगे। बोलिए उसके क्या नाम? सीमा देवी। हाँ, सीमा देवी, उसका पति चंद्र किशोर। और कौन कौन लोग हैं? उसका बेटा शिवा और पम्मी, उसकी भगनी सविता, उसकी बेटी पूर्णिमा, अच्छा ये लोग मारपीट उसकी किए। उसके सरोजिनी भी अच्छा थी। देखा कि उसका किसी का गर्दन कट गया है बड़ी। हाँ, मेरा भाई का गर्दन कटा है, उसको कुछ नहीं हुआ। मेरा भाई का गर्दन कटा है, एगो भाई के माथा फूटा है, तो बड़ के गाल पर लगा है। अच्छा एक आदमी का पूरा बुरी तरह सर फट गया है। हाँ, पूरा सर पता। मेरा छोटा भाई वो के रेफर पटना है। रेफर है, पटना रेफर है वो, जलन के कारण। ये आपसी रंजिश है। हाँ, अपने जलन के कारण आगे वो सब बोला था कि आगे नहीं बढ़ने देंगे, दोनों भाई का मरवा देंगे। तो सूचना दिया था आपने? हाँ, दिए थे, पुलिस आया समझा दिया था। अच्छा फिर भी बोली हम मार के रहेंगे उसको, धमकी दिया हमको। ये क्या हुआ था? हम छुड़ाने गए तो उसकी ये आपके हाथ में क्या हुआ है? वो हाथ दांत काट के हड्डी तोड़ दी। उसकी सविता है ना, उसकी बेटी बमनी लगी पम्मी, वो दांत काट के हड्डी निकाल दी। मेरा मंगलसूत्र छीन ली काट के। हम रोते रह गए कि मेरा आज की चीज़ें दे दो, नहीं दिया। दांत छोड़ नहीं रखी, हम चिल्ला रहे थे। तो ये बातचीत से भी तो मामला हल हो सकता था। नहीं, उसको बजने वाली नहीं है, पर ये मेरे से हम तो कुछ भी तुम लोग को कर। पहले भी आपस में आप लोग का पहले भी झगड़ा हुआ। हम लोग नहीं थे तो भी उस सबको मारा गया है। और फिर पहले क्या हुआ था? पहले भी एक बार और झगड़ा हुआ था। मेरी मम्मी सीतामढ़ी गई थी, हम सब बोले सीतामढ़ी थे। मेरा भाई के बड़का भाई के घर में से घींच के सविता घर में गार्जियन ने गई, इसलिए मारा। मेरा छोटा भाई गया था देहात घूमने, देहात कपड़ा बेचने गया था। सही इसको छोटे बड़ा भाई को घींच के घर में से मारा है। सविता, पूर्णिमा और चंद्र किशोर सब मारा मेरा भाई को घींच के। उसका बेटा शिवा। अच्छा ये स्थिति रहती लोग तो फिर मार करेंगे अगर नहीं न्याय मिला तो? नहीं, फिर मार करेगा। वो सब धमकी दिया है कि हम सबको मारने का, धमकी दिया। हम सबको न्याय मिलना चाहिए। पक्षों में जो हुआ है मामले में, का मामला है, पुलिस 3 दिन पहले से सब दोनों समझा के गई थी। तुमसे बता देगी क्या मामला है। पुलिस समझा के गई थी? अच्छा पुलिस का बात वो लोग नहीं माने, तब ये मारपीट हुआ। अच्छा 2 दिन की घटना है, 1:30 बजे खुद दोनों को समझा के दिन में? हाँ, तो हॉस्पिटल ले जाकर पहुंचाया। आपका बेटा यहाँ इन लोग को ले जाने वाला कोई नहीं था? कोई नहीं था। बच्चा का प्राण निकल जाता है। इसको भाई को पटना रेफर ले जाके केहू तरह बचाइए, कोई पूछने वाला नहीं। 1:30 बजे रात को लेके आया है। पुलिस पर दबाव पड़ रहा है, पॉलिटिकल दबाव पड़ रहा है। वो नहीं हुआ। अच्छा और ये लोग जो किया है, जो और लोग बता पहले भी वो लोग मारपीट, FIR थाना में है, उसके नाम पे है जो मारपीट किया है दर्ज है। सब चाकू चलाया है, चाकू से वार किया है। पम्मी थी, किसी का हाथ में था। ऑर्केस्ट्रा वाली थी ना, वही चाकू चलाई है। अच्छा कोई महिला ऑर्केस्ट्रा में जॉब करती है? हाँ, जॉब करती है, वही चाकू चलाई है, वही चाकू चलाई है, दाते काटी। बेटा शिवम है ना, वो भी चाकू चलाया। उसका बाप चंद्र किशोर है, वो भी चाकू चलाया। चंद्र किशोर भी चाकू चलाया है, उसकी भगनी भी चाकू चलाई है, उसकी बॉल सविता है, वो भी चाकू चलाई है। सब मारने के हत्या से आया था। अच्छा पड़ोसी हैं आप? जी क्या हुआ था? पूरा खून से लथपथ ये लोग
चक्कू मारे हुए थे, पूरा खून से लथपथ गिरा हुआ था। मेरी बहन तो जब नहीं आई हुई है जी उसका पूरा ये कटा हुआ था जी। और पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था उसको। तो हम लोग, मेरा भाई आया, हम ले गए। मैंने वो जैसे चोट लगी थी ऐसा लगा था कि टाइगर से मारा गया है। जी जी, इस धारदार वो से ही मारा गया था। और ये तीसरी घटना इस महल में। यहाँ पे तीसरी घटना हो गई है। थाना प्रभारी उस दिन आए हुए थे, जी। उस दिन हुआ, उस दिन थे थाना प्रभारी। अभी फर्ज बयान हुआ है। जी। 2 मंजिल मकान बना था, 2 मंजिल मेरा भी बना था। हम तीसरे फ्लोर बनाने जा रहे थे, अपनी दीवार पे दीवार कर रहे थे। तो बालू गिरता है उनके छत पे, बोलते हैं गाली गलौज करके बोलते हैं कि टायर नहीं साफ करवाता है। हम बोलते हैं कि हम साफ करवा देते हैं, जाना मिस्त्री से उसका साफ भी करवा देते हैं। लेकिन फिर उनकी गाली देते थे, वो बोलते नहीं हम बात बहुत गाली। हम वीडियो बोलते थे, वीडियो कर रहे हैं तुम्हारा ले आकर थाना में देंगे। उसके बाद बोले कि जाओ तुमको जहाँ देना है दो। फिर हमसे झगड़ा कर लिए, मारपीट कर लिए। हम गए थाना में, लिखित आवेदन 17 तारीख को दिए थाना में। काली बाबू की थाना में आवेदन देकर बोले कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। सर बोले कि ठीक है हम कर रहे हैं। सर गए और समझा बुझाकर आ गए। फिर समझाने बुझाने के बावजूद वो अगला 8 तारीख के सामने 8:30 बजे आया मेरे दरवाजा के सामने और बोला कि हम बोले काहे तुम ऐसे कर रहा है, फिर गाय गाली दे रहा है, तब बहुत गाली देंगे। टाइगर से लगा, हम बात करने, हमको लहू लुहान कर दिया। फिर मेरा भाई लगा, उसको लहू था। हम मेरे देखने से तो यही लग रहा है, दूसरा कोई बात नहीं था। फिर हमको लहू लुहान कर दिया। उसके बाद मेरा भाई है उसको भी कर दिया। मेरी बहन गई तो उसकी पत्नी, उसकी बहन की बेटी सब मिलकर उसको अभी गला पर चाकू मार दिया, टाइगर चला दिया। मेरे भाई को भी लहू लुहान कर दिया। हलन में मोहल्ले के बच्चा था, बाइक से हम लोग को लाद कर दोनों भाई को हॉस्पिटल लाया मेडिकल। मेरे भाई को उसी समय रेफर कर दिया। कैसे झगड़ा हुआ? आपसी में बाती में झगड़ा हो गया। आ करके हमको दीवार पे खड़े थे और आ करके फड़ाक मारने लगा और मार करके एक उसका अंदर के भाई आया, तो उसके बाद उनको पकड़ लिया। कौन आया? पिंटू। अच्छा। पिंटू आ करके हमको पकड़ लिया। पुलिस जो है, पुलिस एक हाथ से इसको दाब दिया, इसको क्यों मारा? वो हमारी भगनी आई थी, तो भगनी को बोल रहा था कि यहाँ की कुछ तो वजह होगी ना। ऑर्केस्ट्रा में से बुला के लाया है। तो हम बोले नहीं ऑर्केस्ट्रा में नहीं है, तो हम बोले कि रंडी को बुला के लाए। ठीक है, आपने बोला? जी, वो बोला कि ऑर्केस्ट्रा में से बुला के लाए। हम बोले कि ऑर्केस्ट्रा में रंडी के बुलाए। इसी के कारण, इसका कारण वो पूजा बोला था कि ठीक है बुला के। जब ऐसी बात थी तो बैठ के भी तो बातचीत हो जाती थी। बैठ के मौका नहीं दिया बोलने के लिए। तो उसके बाद में मारने लगा फटाफट। तो उसके भाई भीतर से हमको पटक दिया। एक तो जो प्रिंस था ऐसे दांत भी नहीं। मकान तो उसका बन रहा था जी, उसका ना मकान का काम हो रहा है जी। काम बगले का है। तो उसके पहले भी आया था लोग, पुलिस लोग समझा बुझा के चला गया था कि इसे नहीं करना है, लेकिन नहीं माना। अरे ये मामला आप लोग बैठ के भी तो हल कर सकते थे। जी, बैठ के भी तो हम लोग सोचे कि बैठ के कर लें, लेकिन ये माना नहीं, हाथ चला दिया फटाफट, ऐसे दर्द करते, ऐसे पूरा अंदर। आपने टाइगर मारा है, उसका पूरा फट गया है। ये बताइए कि किसी को फंसाने के लिए कुछ भी कोई कर सकता है। अरे पूरा गर्दन फट गया है उसका टाइगर से। बताइए, मेरा भाई है और कुछ भी होगा तो बाद में दूसरा कोई आएगा, पहले हम ना जाएंगे और मांग ली कि हम उसको काय के लिए हम मारेंगे। तो चोट कैसे लगी उसको? अब इतना आदमी था, मारपीट हो रहा था, उतना आदमी था। अब कौन सादा है, क्या सादा है? जानलेवा हमला हुआ, भगवान जानते भैया। हमसे कुछ वहाँ पे जा करके लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक। हम अपने मामा घर आए थे छुट्टी में बच्चों के। अच्छा। ठीक है, तो हमने कहा कि अपने इनको घर में घुस कर आए थे। मुद्दा आप ही से हुआ था शुरू में? नहीं, क्या हुआ था, कितना झगड़ा हुई हमें नहीं पता था। हम आए थे घूमने अपने बच्चों को लेकर, 2 दिन के लिए आए थे, छुट्टी था। तो हमने गए तो हम बोले मामा जी क्या हुआ है, तो ये सब फाड़ और लिए और मोच लिए और कह रहे हैं कि मतलब मेरा हस्बैंड छोड़ दिए हैं। तो कह रहे कि तुम 6 साल तुम्हारा आदमी छोड़ा है, तो हम तुम्हारा हवस पूरा करेंगे। बहुत गंदा हम बता नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम है।